हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ किचन पे। तो यहाँ बैठ गया है राइस। तो यहाँ हो रहा है एक बॉइल्ड सब्जी फर्मेंटेड फ़िश देकर। तो अभी मैं खाने जाऊँगी सुबह के नाश्ता। तो इसने मम्मी ने बनाया है। तो कल मैं गई थी घूमने के लिए, तो मैंने सोचा आज उसको वीडियो एडिटिंग करूँगी और डाल दूँगी रात को। तो इसको मैं अभी खा लेती हूँ। और तो देखिए यहाँ मेरे बिल्ली के मम्मी यहाँ बैठा हुआ है। तो बैठा हुआ नहीं है, सो रहा था, थोड़ी देर पहले जग गया। हाँ बहुत क्या मच्छी है। तो आज मैं शाम को मार्केट जाके मच्छी लेने के लिए सोचा, घर पे मच्छी आ गया, टेंगरा मच्छी। और ये क्या है, नाथू, छोटा वाला प्रॉन। ये क्या मच्छी है? ये क्या है? ये तो नहीं चाहिए। और कितना मास আছে? শোল মাছ কত এটা? কেজি 600 নি? এটা 1 केजी होगी नहीं? माँ पसंद इतना बड़ा एक मच्छी। देखिए तो आज हमने मच्छी ख़रीदा है। मैंने सोचा शाम को मार्केट जाके मच्छी खरीद कर लेकर आऊँगी, पर घर पे आ गया है। तो आज मुझे ना एक मच्छी खरीदने का बहुत मन किया था। शोल मच्छी का नाम बहुत बड़ा है, वो केजी 600 रुपीज़। तो मम्मी लोगों ने कहा मत खरीदो। तो इसको लिया है। तो ये है कलीरा, और ये फ़िश का नाम मुझे पता नहीं, ये 2 फ़िश का नाम है कलीरा। तो आज घर पे बनेगा ये। तो अभी मैं काटूँगी, इसको साफ़ करूँगी, काटूँगी। तो इसको बनाना पड़ेगा सरसों के साथ। तो अभी मैं इसे काटने के लिए जाऊँगी और आप लोग मेरे वीडियो देखना। तो यहाँ हो रहा है फ़िश फ्राई। और आज मैंने जो फ़िश खरीदा, तो अभी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एक अलग रेसिपी, मैं फ्राई करने जा रही हूँ। तो चलिए, मैंने इसके लिए क्या क्या इंतज़ाम किया है। तो मैंने यहाँ ले लिया है तिल और सरसों, और यहाँ पे है धनिया के बीज, और ये प्याज, लहसुन, और मुझे जाएगा चिली। तो इसको मैं अभी ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने बनाना लीफ को मैंने सेक लिया है। तो यहाँ जो मैंने ग्राइंड किया उसको निकाल लिया है एक प्लेट में। तो यहाँ है हल्दी, और मुझे जाएगा थोड़ा सा नमक, और अभी मैं देने जा रही हूँ ये नींबू के रस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे। मैरिनेट करने से पहले मुझे देना पड़ेगा थोड़ा सा तेल। मैं तो तेल के बारे में भूल गई हूँ। थोड़ा सा, अरे यार नहीं निकल रहा है। थोड़ा सा तेल दे दिया है, तेल। तो उसको मैं मैरिनेट करूँगी। तो इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया है 30 मिनट्स के लिए। तो ये मैरिनेट करके रखने के बाद अभी मैं ये जो बर्तन सर्तन है, ये सब बर्तन है, मुझे अभी धुलाना पड़ेगा और उन लोगों को भी खिलाना पड़ेगा। तो ये सब काम करने के बाद मैं इसको बनाऊंगी। जो मैंने मैरिनेट करके रखा है, तो फ़िश को मैंने निकाल दिया है। तो अभी उसको मैं सेट करने जाऊंगी। तो यहाँ मैंने बैठा दिया है गर्म पानी। तो आज मैं उसको स्टीम करके बनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए एक चम्मच ले लेती हूँ। लास्ट में जगह हाथ यूज़ करना ही पड़ेगा मुझे लगता है। तो चलिए एक दे दिया है। तो मैंने सोचा ये
पत्ता थोड़ा बड़ा है तो इसलिए यहाँ दे देते हैं 2। तो उसको मैं रैप करूँगी और ये 2 जो बचा हुआ है ना तो उसको मैं अलग अलग से करूँगी। इसको स्टीम करके खाऊँगी आज। एक नया रेसिपी मैंने ट्राई किया है। बस मैंने आप लोगों को कहा कि मैंने इस 2 पीस को भी अलग अलग से मैं रैप करूँगी। तो एक को तो मैंने इस तरह रैप कर लिया। यहाँ पे 2 है और मैंने देखा ये भी थोड़ा बड़ा सा ही है तो इसलिए सोचा चलो दोनों को एक ही साथ कर देते हैं। मैं खा के बताऊँगी कैसा बना। तो मैंने सोचा वैसे तो हम सब कुछ बॉईल करके खाते हैं, फ़िश को बॉईल करके खाते हैं सरसों के साथ और ऐसे सब्ज़ी बना के खाते हैं। क्यों ना आज स्टीम करके खाया जाए, बना के एक अलग सा नया रेसिपी ट्राई करें। तो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ जो 2 पीस गया है ना तो यहाँ पे मैं मिर्ची नहीं दिया है तो यहाँ पे मैं ग्रीन चिली में दूंगी। ग्रीन चिली वो छोटा छोटा वाला रेड चिली जो बर्ड आई कहते हैं ना तो उसको देके मैं रैप करके तो यहाँ बैठा दूंगी। तो मैंने रैप कर लिया है 2। तो अभी मैं इसको उठाऊंगी तो भैया जाएगा ये। तो यहाँ बन रहा है तो अभी मैं इसको पलटने जाऊंगी। पलट लेते हैं इसको। ओह नो, एक को तो पलट लिया है। अभी ये बड़ा वाला बस। तो यहाँ चिली है और यहाँ चिली नहीं है। यहाँ पिताजी के लिए और ये है मम्मी और मेरे लिए। मैंने यहाँ 3 चिली छोटा छोटा करके दे दिया है। ये कितने करवा धूप है। इस बार तो ये फूल भी खिले हुए हैं हमारे घर पे, वो पिंक कलर के, पता नहीं उस फूल के नाम क्या कहते हैं और बहुत सुंदर से खिला हुआ है ये मोस रोज़। तो यहाँ लगा है छोटा छोटू करके ये चिली। ये चिली जो है ना उस चिली को हम कहते हैं किंग चिली। पता नहीं कितना बड़ा होगा। यहाँ पे बहुत सारे लगा हुआ है। तो अभी आई हूँ मैं किचन में देखने के लिए। आई थिंक ये पक गया है तो अभी मैं गैस को ऑफ़ कर देती हूँ और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आज घर पे क्या क्या बना है। आज बना है घर पे ये एक खार बॉयल सब्जी और ये है करेले की भाजी और सुबह जो बनाया था ये लौकी ना क्या, हाँ लौकी के भाजी। और इसको मैं खाते वक्त दिखाऊंगी कैसा बना है ये। तो मैं लोगों को निकाल के दिखाना चाहती हूँ। ओहो अभी तो शायद ठंडा हो गया है। तो बन के रेडी हो चुके हैं तो मैंने निकाल लिया है और देखिए तो इसको इस बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। इसको मैं ढक के रख दूँगी। और एक तो यहाँ है तो उसको तो अभी नहीं निकाला, जस्ट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एक रैप खोल के निकाल लिया है, दिखा दिया है। और बताना कैसा लगा। मुझे तो अच्छा ही बनेगा ऐसा लग रहा है। खाने के बाद मुझे पता चलेगा। मैंने तो सब कुछ सही दिया, नमक समक चिली वो सब मैंने सही अंदाज से मैंने दिया है। तो ये है जो मैंने बनाया है आज के लुक्स। तो आप लोग भी बना के खाना। तो मैंने पहली बार ट्राई किया तिल के साथ स्टीम करके खाने के लिए। तो वैसे तो मैंने चिकन भी बनाया है और तिल के साथ मैंने फ़िश भी बनाया है, वो भी तेल में बनाया है, पर मैंने स्टीम आज पहली बार मैंने बनाया है। तो ये है आज के लुक्स। तो ये है दूसरी वाली। तो बहुत सुंदर से सेट हुआ है ये। तो मैंने यहाँ 2 लेमन दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्याज नहीं दिया है, ऑनियन नहीं दिया है।
तो अभी हम खाने जा रहे हैं और बताना कैसा लगा। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये दोनों बहुत सुंदर से सेट हो गया है इसलिए। तो मैंने खाना वाना बना के तो अभी जस्ट अपने रूम पे आए हूँ। तो मैं यहाँ आई थी कब 1 जुलाई, हाँ 31 जुलाई को मैं आई थी शाम को। तो आज हो रहे 25, हाँ आज 25 तारीख है। तो इतने दिनों में यही थी, पर आज मुझे पहली बार गर्मी का एहसास हुआ। जब लोग गर्मी गर्मी बोलते हैं ना, तब मुझे इतना गर्मी नहीं लगता था। मैं जहाँ रहती हूँ ना, तो वहाँ पे क्या होता था कि वो वहाँ का गर्मी बहुत कंपेयर करूँ तो आज मुझे तो मैंने खाना वाना बना लिया। खाना वाना बनाने के बाद हाथ मुँह धोने के बाद मैं फिर रूम पे आई हूँ। तो आज मुझे पहली बार गर्मी का एहसास हुआ है। तो मैं आई थी यहाँ 31 जुलाई शाम को। तो आज हो रहे 25 ना 24, हाँ आज सैटरडे है ना, हाँ 25, हाँ आज 25 जुलाई। तो आज मुझे पहली बार गर्मी का एहसास हो रहा है। बीच में गर्मी दिया था तो सभी लोगों ने कहा बहुत गर्मी, पर मुझे गर्मी का एहसास नहीं हुआ क्योंकि मैं जा रही थी वहाँ के वेदर बहुत इससे भी गर्मी है, तो मुझे गर्मी नहीं लगा। तो आज मुझे पहली बार यहाँ गर्मी लगा है। और कल हम जब बातें करके गए थे पार्क में, तब मेरे दोस्त ने कहा बहुत गर्मी है ना। तो मैंने उसे कहा मुझे गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जब मैं कंपेयर करती हूँ वहाँ के वेदर और यहाँ के वेदर से, तो यहाँ के वेदर को मुझे थोड़ा ठंड लग रहा है, तो मुझे गर्मी का एहसास नहीं हुआ। पर आज तो मुझे बहुत गर्मी का एहसास हुआ है और बहुत तेज़ धूप, एकदम रहा नहीं गया। मैं सुबह एक बार उठ कर नहाई, तो उसके बाद मैं फिर नहा कर मैंने बनाया फ़िश बनाया। तो बोलिए मत, मैं आपको क्या बोलूँ, पसीना छूट रहा है, बहुत गर्मी है। और बताना किस किस के वहाँ गर्मी है। और मुझे मेरे पास शब्द नहीं है बहुत गर्मी के कारण। तो अभी मैं जाऊंगी, खाना खाऊंगी। और आज मैंने जो रेसिपी बनाया और बताना कैसा लगा। अगर आप सबको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और बताना कमेंट सेक्शन पे कैसा लगा। और मैं भी बताऊंगी खाने के बाद, अगर अच्छा हुआ तभी बताऊंगी, अगर बुरा हुआ तभी बताऊंगी। तो मेरे हिसाब से तो मुझे जितना 100% देना चाहिए था मैंने दिया है। और बनाते वक्त मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आज सब्ज़ी अच्छा ही बनेगा। जब मन में ऐसा होता है कि आज अच्छा ही बनेगा, तब अच्छा ही होता है मेरे साथ। और जब मन में नहीं आज टेस्ट नहीं बनेगा, तब टेस्ट नहीं होता है। तो वही है। तो खाने का मैं बताऊँगी। तो अभी मैं खाना लेकर आ गई हूँ। देखिए मेरे प्लेट में क्या क्या है। तो मैंने ले लिया फ़िश, और ये जो मैंने दिखाया था आई थिंक लौकी, तो एक करेले का भाजी, राइस और लेमन। आखिरकार बारिश आ ही गया। अभी हम थोड़ा राहत मिलेंगे। इतनी गर्मी के बाद अभी बारिश आया हुआ है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो बहुत दिनों के बाद मैं फिर से आई हूँ छत के ऊपर। देखिए मेरे मम्मी का ये जो प्लांट कितना सुंदर सा ऐसा फैला हुआ है, अच्छा लगा। ये भी बहुत अच्छा लगा है। तो आसमान तो साफ़ हो गया है, भले ही ऊपर थोड़ा थोड़ा बादल काले पड़े हुए हैं, पर बारिश थोड़ा ही दिया है हमारे यहाँ। तो थोड़ा सा ही बारिश हुआ है। तो इस तरह है, बारिश हुआ है थोड़ा। तो ये है मौसम। तो ये है व्यू, छत के ऊपर से बहुत खूबसूरत दिखता है। तो बारिश थम गया है। मैंने सोचा बहुत ज़ोर से आज बारिश होंगी, पर ज़ोर से तो बारिश ही नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ फिर थम गया है। जब बारिश हो रहा था ना, तब मुझे एक चीज़ याद आ गया, क्योंकि हमारे अपर असम में ना बहुत ज़ोर से बारिश होने के कारण फ्लड हो गया है। अपर असम में फ्लड होने के कारण ना बहुत सारे लोग बेघर हो गए। बहुत सारे लोगों के तो बहुत कुछ डैमेज हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। तो वो सब
के बारे में मैं सोच रही थी जब बारिश हो रहा था। अगर ज़ोर से बारिश हो जाएगा तो फिर लोगों का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो फ्लड हो रहा है। गुवाहाटी बोलो, अपर असम बोलो, जगह जगह पे फ्लड हो रहा है। फ्लड होने के कारण लोगों को कितना मुश्किलें उठाने पड़ते हैं, वो सब के बारे में मैं सोच रही थी। हेलो एवरीवन, मैं अभी घर से निकल पड़ी हूँ। तो हमारे यहाँ थोड़ा करके बारिश हो रहा है। तो आज दिन को तो बहुत दिन को गर्मी के कारण मैं निकल नहीं पाई हूँ। तो मुझे मार्केट जाना था, तो अभी मैं निकल गई हूँ। अभी शाम के 5:10 हो चुके, हाँ 5:10 हो चुके हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। और बारिश भी दे रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंड भी है। ठंड मतलब बारिश के कारण थोड़ा ठंड हुआ है। थोड़ा गर्मी से तो थोड़ा राहत तो मिला है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बारिश शर्मा रहा है ये धूप के आगे, क्योंकि दिन को तो बहुत गर्मी थी। तो अभी मैं जा रही हूँ। चलिए अभी भी मेरे साथ बारिश, ये छतरी लेकर तो निकल गई हूँ। एक्चुअली मैं कल भी जा सकती थी, पर मैंने सोचा चलो तो थोड़ा बारिश हो रहा है तो बाहर जाके हवा भी खा लेते हैं। बारिश में भीगे भीगे भी थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं। इसके कारण मैं अभी निकल के आ गई हूँ घर से। तो मैं अभी आ गई हूँ चाय पीने के लिए। Ibu ni Puma. मैं फर्स्ट टाइम ले लूँगा। प्लेट स्टील के कितना करके देख Ibu di 240 budik siya kasta. 230 sampai ada. नादांग। फर्स्ट टाइम बोले कि डिमा नादांग। Gustong gila ba? Sige. मोम Tosya. तो मैं चाय पीकर अभी सीधा जा रही हूँ घर। तो चाय तो मैंने पिया है बिना चीनी का चाय, और पकौड़ा खाया था। तो पकौड़ा खाते वक्त लास्ट का पकौड़ा में ऐसा झाल था ना, मिर्ची था, तो मुझे पता नहीं, तो मैंने खाया। खाने के बाद इतना झाल लगा, ऐसा झाल लगा। फिर उसके बाद मैं सीधा वहाँ से एक दुकान में आकर पानी वानी पीकर तो अभी आ गई हूँ। और आते वक्त देखा एक फ़िश, उस फिश को हम कहते हैं नादांग। बहुत बड़ा फ़िश है, बहुत बड़ा मीन्स, बट आज मैंने देखा बड़ा है। कभी भी नहीं देखा है बड़ा वाला, जो नादांग बोलते हैं ना हम फिश। तो छोटा वाला मैंने देखा है, बड़ा वाला नहीं देखा है। तो आज मैंने देखा है। तो अभी मैं सीधा जा रही हूँ घर। थोड़ा टाइमों के लिए बारिश दिया है, अभी फिर बंद हो गया है। अभी ये बारिश थमने के बाद और भी गर्म ही ज़्यादा हो रहा है, और भी गर्म ही लग रहा है। तो आज अभी सीधा मैं जाऊंगी एक दुकान पे। तो मुझे थोड़ा पैसा देना है उस दुकान में जाके। कल मैं कुछ सामान लेकर आई थी उस दुकान से, तो मैं मोबाइल लेकर तो नहीं गई। तो अभी घर नहीं जाऊंगी, सीधा जाऊंगी उस दुकान में जाके पैसा देकर उसके बाद मैं जाऊंगी अपने घर। बहुत दिनों के बाद अभी मैं पीने जा रही हूँ गन्ने की जूस। हाँ, जाएगा काले नमक। गन्ने के जूस से बना लिया है। तो मैं मार्केट से आ रही थी, तो मैंने देखा यार गन्ने के जूस बना रहा है। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ गन्ने के जूस मिल गया तो मैं पी लेती हूँ। कई दिनों से तो बंद पड़ा था ये, तो आज मिला है गन्ने के जूस। थोड़ा बच्ची इसका बना है वो बच्ची क्या लगता है ना, फ्रिज की इसका ना हमें लगा दो लास्टिंग जाए। गन्ने के जूस पी लिया। पीने के बाद मैंने सोचा फिर घर लेकर जाते हुए 2 कप गन्ने के जूस नजर बंद कर रहे, तो इसको मैं अभी लेकर जाऊंगी, घर जाके पीऊँगी। अभी ठंड। हम पहुंच गए हैं मार्केट से। तो आज मंडे थे, तो इसलिए मैं गई थी मंदिर, क्योंकि अभी सावन का महीना चल रहा है। तो इसलिए मैं मंदिर जाकर आई हूँ। तो आते वक्त मैंने ये गन्ने का जूस भी पिया है और गन्ने के जूस भी लेकर आई हूँ। तो मैंने घर के सभी लोगों को पूछा कि आप लोग गन्ने के जूस पियोगे, तो सभी लोगों ने कहा कि
हम नहीं पियेंगे, तो मैंने सोचा चलो मेरे लिए कम ही पड़ जाता है। तो अभी मैं गन्ने की जूस पी रही हूँ। और चलिए मैं आप लोगों को आज एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। वो चीज़ क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो बहुत बड़ा एंटिक पीस है। क्योंकि वो चीज़ जब देखोगी तब आप लोगों को याद आएगा वो क्या एंटिक चीज़ है। क्योंकि वो होना मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा एंटिक पीस है। तो मैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगी वो क्या चीज़ है। वो बहुत गर्मी है, मैंने तो फ़ैन ऑन ही नहीं किया, बिना फ़ैन ऑन किए मैं बड़बड़ा के जा रही हूँ। तो मुझे लग रहा था मुझे क्या हुआ है ना, क्यों गर्मी हो रहा है। तो अचानक मैं ऊपर देखा है तो कि मतलब फ़ैन मैंने नहीं चलाया। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो क्या एंटिक पीस है। तो आप लोग जस्ट 1 मिनट होल्ड करना, तो मैं आ रही हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लेकर आ गई वो एंटिक पीस क्या है। तो रेडी 1 2 3, ये है टॉर्च लाइट। ये है एंटिक पीस मेरे लिए। तो ये है एंटिक पीस। तो हमारे घर में इस तरह के 3 टॉर्च है। और ये टॉर्च एक ज़माने में बहुत लोगों ने यूज़ किया है। तो अभी भी लोग टॉर्च यूज़ करते हैं, पर अभी तो मोबाइल में है टॉर्च, और वैसे चार्जिंग वाला यूज़ करते हैं। पर इस तरह के टॉर्च बताना किस किस के घर पे है। तो हमारे घर पे तो है अभी तक, पर हम यूज़ नहीं करते हैं। तो पिताजी ने इसको ऐसे समेट के रखा है, सजा के रखा है। तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ ये ऐसा वाला टॉर्च किस किस के घर पे है। तो हमारे घर में बड़ा वाला भी था, और ऐसे 3 टॉर्च भी मोर देन 3 हमने यूज़ किया है। वैसे तो हम बता नहीं सकते। तो फ़िलहाल हमारे घर पे 3, और एक बड़ा वाला भी था। वो बड़ा वाला गुम हो गया, बहुत दिन पहले ही गुम हो गया। तो ये तीनों को संभाल के रखा था। और चलिए मैं दिखाना चाहती हूँ जिन लोगों ने ऐसे टॉर्च देखा, तो उन लोगों को पता ही चल गया होगा किस तरह यूज़ करना पड़ता है, किस तरह हमें बैटरी लगाना पड़ता है। पर जिन लोगों ने नहीं देखा है, क्योंकि अभी का जनरेशन अभी का जनरेशन में जैसे कि लाइक 5 6 7 8 साल के बच्चे लोगों ने नहीं देखा है, 8 9 10 साल के बच्चे लोगों ने नहीं देखा। तो मैं उन लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो इस टॉर्च को जलाने के लिए हमें चाहिए बैटरी। तो बैटरी को हमें यहाँ डालना पड़ता है, बड़ा वाला बैटरी। तो यहाँ पे 2 बैटरी से हो जाता है। और टॉर्च जलाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, उसको ऐसे उठना पड़ता है, ऐसे दबाना पड़ता है। तो फ़िलहाल यहाँ पे बल्ब तो है, पर ये बल्ब ख़राब हो गया। पहले तो बल्ब भी अवेलेबल थे मार्केट पे, पता नहीं अभी है कि नहीं। तो हमने तो खोज खबर नहीं किया है। तो पिताजी ने तो आजकल यूज़ नहीं करते हैं, पिताजी मोबाइल वाला ही यूज़ करते हैं। चलिए मैं भीतर कला भी दिखा देती हूँ। तो ये है बैटरी, सॉरी बैटरी नहीं, ये है बल्ब। तो ये बल्ब भी मार्केट में अवेलेबल होते थे। जब ये बल्ब फ्यूज़ हो जाते थे ना, तो हमारे पिताजी लेकर आते थे। तो मैंने देखा तो ये दोनों बिल्लियाँ फिर झगड़ा है। चलो लेट्स कंटिन्यू करते हैं। हाय। तो इसको ऐसे डालना पड़ता है। और ये है ग्लास ना। तो ये ग्लास ऐसे टूट गया है, 4 भागों में भाग हो गया है। तो ये है। तो ग्लास भी अवेलेबल होते थे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ग्लास इस तरह है। ये इसको निकालना पड़ता है। इसको निकाल के ये ग्लास ऐसे डालना पड़ता है। ये भी अवेलेबल थे मार्केट पे। बड़ा साइज़ के चाहिए ना, इस तरह के साइज़ के, मीडियम साइज़ के चाहिए। तो ऐसा वाला, तो बड़ा वाला में 3 4 बैटरी डालना पड़ता है, और ऐसे छोटा में तो 2 बैटरी से इनाफ, 2 बैटरी से जल जाता था। तो इसको लेकर हम कितने लड़ाई किए मेरे भाई के साथ, क्योंकि हम बच्चे थे ना। हाँ, मैं तो ओ माय गॉड, कांच चला गया उड़ के कहाँ। तो मैंने दिखाया था ना 4 भागों में भाग हो गया था, वो कहाँ उड़ के चला गया। तो हाँ, इसको तो फेंकना ही अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी ये टूटा हुआ था पहले से। तो ये टूटा हुआ था। तो बताना किस किस के घर पे इस तरह के टॉर्च है, और किस किस ने देखा इस तरह के टॉर्च। कमेंट सेक्शन पे आप लोग ज़रूर कमेंट करना। तो मैंने बहुत दिनों से सोचा कि ये चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी, तो मुझे समय नहीं मिला। ऐसा नहीं है, समय तो थे, पर मैं दूसरे कामों पे मैं एंगेज थी। और उससे पहले जो वीडियो पड़ा था अपने, उस वीडियो को मैं डालते गई हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को
दिखा दिया। तो अभी मैं दूध गर्म करने जा रही हूँ, जो मैं बाज़ार से लेकर आई थी। तो ये है दूध, और मैं लेकर आई थी घी नहीं, सॉरी, इसे क्या कहते हैं इसका नाम, दही। चलिए मैं इस दही के साथ अभी मैं खाने जाऊँगी। तो रात को नहीं, सुबह बनाया था ये। तो मम्मी ने तो खा लिया है, तो मेरे लिए है सुबह बनाया ये क्या कहते हैं, परोठा घी देकर। तो घी के साथ दही मिला के अभी मैं खाऊंगी। तो इसको खाने से पहले मैं अभी गरम कर लेती हूँ। गरम करने के बाद आराम से मैं खाऊंगी। तो मैंने ले लिया एक कटोरी। तो निकाल लेते हैं ये दही आया है लमडिंग से, और जो दूध भी आया है लमडिंग से। ऐसे लमडिंग से आते हैं। तो मैं उसके पास गई जिसने वो लमडिंग से लाकर सेल करते हैं। बहुत अच्छा दही है। और जिसका डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट है, उनको दही मत खाना। मेरा तो नहीं है, मैं खा लूँगी। तो चलिए, तो अभी ले लेते हो ये। मैं दही लेकर आ गई हूँ, दही और परोठा लेकर आ गए। तो उसको खाने के बाद मैं थोड़ा सा अपना ब्लॉग एडिट करूँगी। और कल तो मैंने कुछ ब्लॉग एडिट नहीं किया, परसों भी नहीं किया। परसों क्या था, कर गया, परसों क्या होगा शायद। अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद खा रही हो ना दही के साथ परोठा। और बताना कैसा लगा। अगर आप सबको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना। आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाया, छोटा बोलूँ या लंबा बोलूँ या बड़ा बोलूँ, 2-3 दिन का ब्लॉग मिला के एक ब्लॉग। तो मेरे लिए तो कभी कभार बड़ा भी लगता है, कभी कभार छोटा भी लगता है। फ़िलहाल मैं खा लेती हूँ, तो आप लोग भी खाइए मेरे साथ।